मित्रों, कैलाश पर्वत एक रहस्यमय स्थान। कहा जाता है कि भगवान शिव इसी पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जहां आज तक कोई भी पर्वतारोही हो या वैज्ञानिक कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। और जिस भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे बीच रास्ते में से ही हार मानकर वापस लौटना पड़ा और कईयों को तो अपनी जान ही गंवानी पड़ी। बहुत से लोगों का यह कहना है कि कैलाश पर्वत पर अदृश्य शक्तियों का वास है, जिनके होने का दावा वैज्ञानिकों ने भी किया है। आखिर क्या रहस्य है कैलाश पर्वत का कि जिसने वैज्ञानिकों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस पर्वत पर सचमुच कोई अदृश्य शक्ति वास करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कई नए रहस्य और बातें बताने वाले हैं जो कि आपको काफी हैरान कर देंगी। और आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। या फिर बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचकर कुछ ऐसा देख लिया कि वे किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहते थे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में यह भी कहा था कि कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। मित्रों, कैलाश पर्वत एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भूगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है, जहां 10 दिशाएं आकर मिल जाती हैं। कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पाताल है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी कम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट से कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी अजेय है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म, जिसे आज तिब्बतीय बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, में खास महत्व है। और यह भी कहा जाता है कि सिखों के सबसे पहले गुरु और सिख धर्म की नींव रखने वाले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कैलाश मानसरोवर झील पर ध्यान करना सीखा था। इसीलिए सिख धर्म के लोग भी कैलाश पर्वत को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार कैलाश पर्वत का कई धर्मों के साथ गहरा संबंध है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके बाल व नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है और थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीन होने की वजह से व्यक्ति रास्ता भटक जाता है और तेज बर्फबारी के चलते वह मारा जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश कई पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने की, परंतु हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कैलाश पर्वत से नीचे लौटने पर उन्होंने जो बताया वो काफी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी भी चढ़ाई करने पर वहां का मौसम तेजी से बदलने लगता है, भयंकर बर्फबारी होने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, कमजोरी महसूस होने लगती है तथा शरीर काम करना बंद कर देता है। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को चीनी सरकार ने 1980 के दशक के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। 1999 में रूसी नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नस्ट मुल्दाशेव ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए तिब्बत की यात्रा करने का फैसला किया। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। अर्नस्ट मुल्दाशेव की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में किसी एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया था और यह पर्वत कई अलौकिक गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। उन्होंने वहां पर यह भी महसूस किया कि रात के सन्नाटे में पहाड़ के अंदर से अजीब अजीब सी सांसों की आवाजें आती थी
उनका मानना था कि पिरामिड नुमा कैलाश पर्वत के अंदर शायद कुछ प्राणी रहते होंगे। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया और मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे लगा कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक ही नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर नीचे उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। इसके बाद चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का विरोध किया, जिससे तंग आकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें मौजूद हैं। एक है मानसरोवर झील, जो कि दुनिया की शुद्ध मीठे पानी की झील है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस ताल झील, जो कि बिल्कुल खारे पानी की झील है और जिसका आकार चंद्र के समान है। मानसरोवर झील को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिससे कि हजारों लोग इस झील में कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान इसमें डुबकी लगाते हैं। लेकिन वहीं राक्षस ताल झील के पास लोग जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि राक्षस ताल झील को, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नकारात्मकता का प्रतीक है। मित्रों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर जब भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये गोल्डन रंग में चमकने लगता है, जो कि दिखने में बेहद ही आकर्षक लगता है। कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में 7 तरह की लाइट्स को चमकते हुए देखा है। नासा के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस क्षेत्र में मौजूद एक चुंबकीय बल है, जो कि आकाश के साथ संपर्क करते समय ऐसी रोशनियां पैदा कर सकता है। मित्रों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देती रहेगी, जैसे कि कहीं आसपास में कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हो। लेकिन जब आप इस ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे तो ये आवाज आपको डमरू या ओम की आवाज जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता होगा कि यहाँ ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे जंगली मानव कहता है, कोई हिम मानव। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे रशिया के वैज्ञानिकों की टीम ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जिससे तपस्वी आज भी टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क करते हैं। यहाँ के लोग और धर्मगुरु यह मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर सशरीर चढ़ना निषिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक रहस्यमयी नगरी है, जिसे शंभाला नगरी अथवा शांग्रीला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, शंभाला नगरी के बारे में तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास कई सिद्ध महात्मा, साधु और संत तपस्या करते हैं, जिनके दर्शन काफ़ी दुर्लभ होते हैं। मित्रों, कैलाश पर्वत के बारे में रहस्यमयी बातें जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये सब जानकारी इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स और वीडियोस पर आधारित है। इस वीडियो को केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया गया है। वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह से किसी का भी अपमान करना नहीं है। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।